वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 13 सितंबर है। आज की चार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की चार्टिंग क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जो अदनान है उसका एक मुझे जुमला याद है। अदनान ने 6 मंथ पहले कहा था कि ये फॉरेक्स मार्केट में हमें प्रॉफिट तब होगा जब हम बाय करें, और जिस पॉइंट से मैं बाय करूं और वहीं से मार्केट ऊपर जाए मुझे प्रॉफिट होगा, और जब मैं सेल करूं, जिस पॉइंट से मैं सेल करूं और मार्केट वहाँ से नीचे जाए मुझे प्रॉफिट होगा। तो क्या मैं इस काबिल बन जाऊंगा कि मुझे पॉइंट्स की उस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या मैं जहाँ से बाय करूँगा वहाँ से मार्केट बाय हो जाए, जहाँ से सेल करूँगा वहाँ से सेल हो जाए? ये कैसे होगा? मुझे कौन इस तरह से समझा सकता है? तो मैंने अदनान को उस टाइम कहा था, अदनान, घर बनाने से पहले हमें सीमेंट बिजली लेकर आनी है, घर बनाने से पहले हमें अच्छे मिस्त्री की तलाश करनी है, उसके बाद हमने 7-6 महीने 4 महीने के अंदर घर बन ही जाते हैं। अगर आप शुरू में यही सोचते रहें और जो ज़रूरी इकदाम है वो नहीं उठाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो अदनान ने हौसला किया चलने का साथ। तो वो सफ़र शुरू हुआ कैसे? गाइज़, सबसे पहले बताया गया अदनान को और बाकियों को कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं। उन्हें बताया गया, समझाया गया, 10 चार्ट बना कर आओ। 10 चार्ट बना कर आए, गलत। फिर दोबारा असाइनमेंट दी गई, उसके बाद पहले से और बेहतर हो गया। फिर उन्हें एक बार फिर कहा गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर बना कर आओ, उनके पहले से और बेहतर, फिर पहले से और बेहतर। जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनके बिल्कुल 10/10 हो गया, उसके बाद इन्हें बताया गया कि मार्केट के अंदर प्राइसेस का मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, प्राइस की टोटल कितनी मूवमेंट्स होती हैं, डाउन ट्रेंड, सेल ट्रेंड क्या होता है, रेंज क्या होती है, ओवर साइज बार क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इन्हें बताया गया। उसके भी इन्हें 10 चार्ट बनाने के लिए कहे गए। जब ये 10 चार्ट बनाए, गलत। फिर इन्हें 10 चार्ट फिर कहे गए बनाने के लिए, तब पहले से बेहतर रिज़ल्ट आया। उसके बाद अगला स्टेप उठाया गया कि मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने SLOTP कैसे डिज़ाइन करना है। शुरू में एरर्स आए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी चीज़ें ठीक हो गई। फिर एंड में इन्हें VSA पढ़ाया गया कि VSA क्या है, कंपेन साइन क्या है, एंड ऑफ कंपेन साइन क्या है। इन्हें बताया गया कि एंट्री सिग्नल कैसे लिया जाता है। ये उसके बाद इनके जैसे स्टार्ट ऑफ कंपेन के 10-15 चार्ट्स हैं, उसके बाद इनके एंड ऑफ कंपेन के 10-15 चार्ट्स हैं, उसके बाद एंट्री सिग्नल के 10 चार्ट्स हैं। ये सारा स्ट्रक्चर इन्हें बताया गया जस्ट अपने टेक्निकल को बेहतर करने के लिए। जब इन्होंने अपना टेक्निकल बेहतर किया, उसके साथ मैंने इन्हें निंजा और OI का भी साथ में एक और प्लस न्यूज़लेटर ये भी करा दिए गए, ताकि इनका टेक्निकल जो है, ये टेक्निकल इनका और मजबूत हो जाए। आप ख़ुद देखें तो ये तकरीबन 70-80 प्लस चार्ट्स ये सिर्फ टेक्निकल के बन गए। उसके बाद इन्हें न्यूज़लेटर टॉम विलियम के पढ़ाए गए, इनका टेक्निकल मज़ीद मजबूत किया गया। उसके बाद मैंने इनको बताया कि इतना पढ़ने के बाद भी आपने जस्ट अभी 20 से 30% ही किया है। उसके बाद इन्हें बताया गया कि फ़ंडामेंटल्स क्या होते हैं, फ़ंडामेंटल मार्केट का किंग होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। इनका थोड़ा सा इनका मॉनेटरी पॉलिसी के बारे से इनसे ओवरव्यू लिया गया। और उसके बाद इन्हें जो बताया गया फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे यूज़ करते हैं, फॉरेक्स लाइव को कैसे देखते हैं, ये चीज़ें पहले टेक्निकल हो गया, टेक्निकल के बाद फंडामेंटल, फिर इन्हें मनी मैनेजमेंट के ऊपर इन्हें बताया गया कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है, इसे मैनुअल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पिप्स को ऑटो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इस पूरी मार्केट के अंदर जो हमारे हाथ में है वो है पैसे का इस्तेमाल है, इसको बेहतर करना है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद फिर हमने इनकी एक चेक लिस्ट बनवाई, इनका एक ट्रेडिंग प्लान बनाया कि किस तरह से आपने चीज़ों को देखना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद एंड में इनको डेमो ट्रेड अलाउ की गई कि अब आप आएँ मार्केट में डेमो ट्रेड्स करें। तो डेमो ट्रेड्स अभी आप देखेंगे भी से अदनान के, तो अदनान ने लिखा भी है कि 8 वीक्स हो गए हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद हर वीक इनकी एक क्लास होती है कि जो इनका ट्रेडिंग प्लान था, जिस तरह से इनकी चेक लिस्ट थी, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आज देखते हैं अगर अदनान के चार्ट्स बेहतर हैं, चीज़ें अलाइन हैं, समझ आ गई, अब अपना लाइव अकाउंट संभाल सकते हैं, तो इन्हें सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी। तो इतनी मेहनत के बाद कितने हलाल किया है इन्होंने सर्टिफिकेट को अपने। तो आज देखते हैं कि इनका क्या फ़ीडबैक है, इनके फ़ाइनल पिक्चर कहाँ खड़ी है।
तो अदनान के चार्ट से शुरू करते हैं। अदनान ने 2 ट्रेड्स लिए हैं। देखें तो सबसे पहले अदनान ने 2 डेमो ट्रेड JPB JPY और USD के लिए और साथ में ट्रेड जनरल बनाया हुआ है। उन्होंने 2 ट्रेड्स की हुई हैं। देखिए ट्रेड रीजंस क्या थी। देखिए जब आप काम कर रहे होते हैं ना, साथ साथ में फिर काम चोरी नहीं करते। आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया कि कहाँ से ट्रेड लिया है, किस तरह से किया है। अच्छा वो सारे खत्म हो गए। नहीं, जब ट्रेड लेते हैं तो ये तो उसी वक्त लिखते हैं ना। आपने ट्रेड ले ली होगी, फिर आपने कहा होगा कि एंड में मैं लिखूंगा, लेकिन नहीं लिख सकता। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं जो चेक लिस्ट में क्या देखूंगा, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स। आप बाकायदा तौर पे इनको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इनमें 12 पॉइंट्स हैं, ये लास्ट वही 12 पॉइंट्स हैं। ओके फाइन। चलें JPB JPY 2 निंजा के चार्ट्स, उसके बाद रिज़ल्ट चार्ट। हमने बताया कि ये ओपन डेस्क में GBP जो है OI फॉल कर रहा है, प्राइस भी फॉल कर रही है, तो ये बुलिश है। ओके, हमने कहा JPY राइज कर रहा है, प्राइस फॉल कर रही है। परफेक्ट रेंज ढूंढी आपने, ज़बरदस्त। एंट्री किस पे लिया है? इस पे लिया। बहुत अच्छी ट्रेड थी। ट्रेड देखिए पता है होता क्या है, आप ना जब छोटे छोटे पुल बैक से घबराओगे ना, तो आप लंबी ट्रेड में बैठ ही नहीं सकते। मतलब आपने ट्रेड ली, मार्केट नीचे आई, अब ये तो नहीं होगा कि फॉरेक्स मार्केट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नीचे आती जाए। मार्केट कैसे आती है नीचे? ऐसे आती है ना। तो अब इस पुल बैक की ट्रेड बंद कर दोगे तो क्या बनेगा आपका? टारगेट्स कैसे हिट करवाओगे अपने? मैं देख रहा हूँ ये ट्रेड ठीक थी, ट्रेड चलने दिया करो। और ज़्यादा अगर आपको डर लग रहा होता है ना, कि फिर मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि क्या करना है, आपने 2 काम किया करो। तो कम से कम यहाँ हाफ क्लोज कर देते, हाफ रहने देते, और ये हाफ पोटेंशियल डिस्टेंस तय कर जाए, उसके बाद फिर ब्रेक इवन कर दो। रेंज में ना ट्रेड ब्रेक इवन होती है। ओके, ट्रेड बहुत अच्छी थी, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी है, अपने एज पे बैठे हो, लेकिन यह है कि ट्रेड को चलने दिया करो। ट्रेड बिल्कुल ठीक है, अपने अंदर फेयर ख़त्म करो। OI फॉलिंग एंड प्राइस राइजिंग। ट्रेड अच्छी है, लेकिन ना यहाँ लेवल्स ना आपको नज़र क्यों नहीं आए? ये देखो ना, इस कैंडल के अंदर क्या नज़र आई है आपको? रिजेक्शन नज़र है कि क्यों रिजेक्शन हुई है? एक सवाल ये है यार, ये रिजेक्शन जो हुई है कैंडल के अंदर क्यों हुई है? नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ। ये जो रिजेक्शन हुई है ना, ये रिजेक्शन, ये अब थ्रस्ट बन गई, ये नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट बन गई है। क्या बन गया कि यार लो बिल्कुल करीब करीब बन रहा है ना। ओके, उसके बाद देखो पता है क्या हुआ है, मुझे देखते ही चार्ट ने कहते उस्ताद की नज़र गलतियों पे पड़ती है। देखते ही मुझे पता लग रहा है यार अदनान को ये लेवल, अदनान ने ये लेवल यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये रिवर्सल हुआ है यहाँ, ये यहाँ कितना बड़ा रिवर्सल हुआ पड़ा है। अच्छा, उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये एक यहाँ रिवर्सल, ये एक यहाँ रिवर्सल, बार बार इसी लेवल को मार्केट ने क्या किया है, ऊपर नीचे आते हुए दोनों बार मार्केट ने क्या किया है,
आपने यहाँ पकड़ के बाइक खोल दी। अच्छा दूसरा, ये रिस्क एंड रिवार्ड देखो, मैं आपसे 8th वीक के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये ब्लंडर कर रहोगे, फिर रिस्क एंड रिवार्ड भी आपका क्या हुआ पड़ा है। तो 2 मेजर मिस्टेक, एक 11th मिस्टेक की है और रिस्क एंड रिवार्ड भी आपका 4th हो गया यार। फिर पता है हम क्या करते हैं, हम एक ही चार्ट के अंदर अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। देखो ना, आपने इसी चार्ट के अंदर पूरी दुनिया बना ली है। आपने देखा नहीं है कि यार जब बाइक चलाते हो ना, आप बाइक चलाते हो, ऐसा तो नहीं होता कि आप बिल्कुल सीधा जा रहे हो, नहीं देखते कि रक्षा है, बंदे हैं, मोड़ है, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे सीधा जाते हो। आप यहाँ जब यहाँ होते हो तो आप 30-40 फुट पहले ही डिसीजन कर चुके होते हो कि यार मैंने अब यहाँ अपनी स्पीड स्लो करना है, यहाँ मोड़ आ रहा है, यहाँ लोग हैं, मैंने कि कैसे। अब देखो ना, हम अपना बिहेवियर, अपनी जो हमारे रूट के अंदर जो चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, अपना बिहेवियर क्या कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अपना चेंज करते हैं ना, स्लो करते हैं, तेज़ करनी है, कैसे करना है। ओके, बिल्कुल इसी तरह जब आपने ये देखा है कि मेरे रूट के अंदर क्या पड़ा है, मैंने यूँ सीधा जाना है, तो मेरे सामने ये मेरा टारगेट है ना, ये मेरा टारगेट है, इस टारगेट के अंदर मुझे क्या क्या सामना करना पड़ रहा है। ओके, बहुत पुअर आपने ये काम किया है। कोई सवाल है आपका? चलें, अपना मैं सोचा था आपको सर्टिफिकेट दूं, लेकिन अब क्या है, 1 वीक आपने क्या करना है और इस पर मेजर चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्रैक से हट रहे हो। एक तो ट्रेड जर्नल के साथ आपने शुरू में गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तो प्रीवियस आप 7 वीक्स में अच्छा जा रहे थे। ओके, बैठो, आ जाओ है तो। एक वीक अदनान और काम करो, ठीक है, अपने आप को बेहतर करो मज़ीद, फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लोजिंग तरफ ले जाते हैं। जी हैदर भाई, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? ठीक है। आपने लास्ट टाइम जो मिस्टेक्स की थी अब वो दोहराई तो नहीं है? देखता हूँ मैं। एक 2 3 4 5 7 ट्रेड्स, अच्छा लाइन से नीचे 3 ट्रेड्स लिए हैं। तीनों ट्रेड्स के टीपी हिट हुए पड़े हैं और मैनुअल भी क्लोज थे। टीपी और मैनुअल इकट्ठा क्यों लिखा है? वैसे तो यानी कि आया मुनाफे में मगर मैनुअली फिट कर दिया। ओके, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स को पढ़ते हो रोज डेली? ये सर मैंने अपने तरफ से लिखी, हाँ, जो मुझे फील हो रहे थे। नहीं मुझे ये बताओ, ये डेली पढ़ते हो इनको? जी सर, मैं 2-3 दफ़ा यही आपको ज़्यादा सिखाएंगे आपकी। मैंने खुद लिखे हैं जो मुझे फील हो रहे थे, मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। शाबाश, ठीक है, आई नेवर कट द ट्रेड हाँ। आफ्टर 1 आवर अगेंस्ट फॉल। ठीक है, ठीक है, ओके। यूरो यूएसडी, थोड़ी सी मैंने कहा था ये ना येलो लिखना तो यहाँ ब्लैक पे लिखा करें। सर वो मैंने किया प्राइस फॉलिंग कोई राइजिंग। ये उससे पहले किया। ओके, ओपन टेस्ट, ये बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है, इसकी स्केलिंग चेंज कर दिया करो। ये एंट्री किस चीज़ के ऊपर है? ये कौन सी एंट्री है? ये अपथ्रस्ट है, नॉट डिमांड। अपथ्रस्ट की क्लोजिंग क्या होती है? ये मिडल टू लो। ठीक है, लेकिन इसकी ना क्लोजिंग इसे मिडल से थोड़ी सी ऊपर ही लग रही है मुझे, और वॉल्यूम भी इसके अगेंस्ट आया हुआ है। ओके, बाकी ये ब्रेकआउट आपने ठीक करवाया है। एंट्री थोड़ी सी मज़ीद अच्छी करो अपनी, ट्रेड ठीक है, ये सारा वॉल्यूम आपके बड़ी पिक्चर में आपके फेवर में है। ये जो ब्रेकआउट आपने करवाया ना
कि आपने प्रीवियस लो को तोड़वाया है और वॉल्यूम भी ठीक है और क्लोजिंग भी नीचे हुई है ना, इसका मतलब ब्रेकआउट क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। ओके, जो एंट्री आपने ली है ना, और ख़ुद देख रहे हैं एंट्री कैसे है, कोई सिग्नल भी नज़र नहीं आ रहा है इसे। ओके, ये मिडल से ऊपर क्लोजिंग है। ओके, अब थस की क्लोजिंग मिडल से मिडल, हाँ ओके। बाकी क्योंकि आपके डेली में चीज़ें आपके फेवर में थी, ट्रेड जल्दी वर्क कर गई। अब आपको एसल रखना आ गया है, ट्रेंड में एसल कैसे रखते हैं, वेरी गुड। फिर ये समझ आ रही टीपी कहाँ बनेगा आपका, इसका ऊपर ऊपर लेवल, ये डेली में जाके यहाँ से तो लेवल्स लगता है जैसे जैसे आपने लेवल लगाया हुआ है। ये ट्रेड कैसे लिया है, ऐसे जैसे लेवल के ऊपर ही बाइक खोल दी है यहाँ। वो बड़ी क्लोज ही मैंने, जैसे मुझे फर्स्ट वो मिला है। बाकी ये बहुत आपकी ये पता स्ट्रेंथ क्या आ रही है तभी, आपने जब बाई किया तो एक हाई ब्रेक करवाया, ये बहुत आपके फेवर में है। प्रीवियस आपने सेल किया तो आपने एक लो ब्रेक करवाया, तो इस हैबिट्स को नहीं छोड़ना। कम से कम जब बाई कर रहे हो तो आप एक हाई को कम से कम क्या कराओ, और जब सेल कर रहे हो तो कम से कम एक लो ब्रेक करो। अब देखो ना, इन्होंने क्या किया, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक हाई को ब्रेक करवाया। ओके, तो ये इनके हक में थी कि प्राइस इनको एंट्री भी शार्प ले आया, बहुत अच्छी अगेंस्ट आया वहां जाके फिर भी मुनाफे में। गुड, ये ट्रेड, ये सेम ट्रेड है गोल्ड और सॉरी देख ये आई किसी ये किसी से मंगवाया था? नहीं, ये मैंने फिर बाद में चेंज किया। मेरे पास यही है। बेच प्राइस फॉलिंग ओई राइजिंग, सेम आपकी ये हैबिट जो है ना कि प्रीवियस लो को ब्रेक करवा के ट्रेड ले रहे हो। हाँ, ब्रेकआउट मुझे देखना था कि ब्रेकआउट माना देखो ना, लो ब्रेक करवाया है, वॉल्यूम आपके हक में है, एसएल भी एक तगड़ा डिज़ाइन किया। मुझे टीपी दिखाओ, टीपी भी इसमें ज़रा थोड़ा सा मेरे भी थे H4 में जाके ना, वो जो जिस तरह मार्केट में उससे झगड़ा करके नीचे आना पड़ा कि इसके बैकग्राउंड में देखो कि वो सेल ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है। जब आपने एंट्री लेने लगो ना किसी चीज़ जगह एंट्री, तो वो वहाँ आपके लॉजिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब देखो ना, मार्केट के अंदर एक सेल ट्रेंड आया हुआ है, दूसरा ये लो बना है, उसके बाद दूसरा लो भी बन गया। मार्केट मुसलसल अपने क्या कर रही है, लो ब्रेक कर रही है। ओके, फिर यहाँ आपको एंट्री मिली तो ये आपके हक में सही है। ओके, लो ब्रेक हो रहे थे। मेन जो चीज़ है ना, आपके ब्रेकआउट के अंदर आपको अच्छी कमांड आ गई है, आपको पता लगता है कि मार्केट आप क्या हो, इम्बैलेंस हो गई है, मार्केट शिफ्ट होने लगी है अब, और वॉल्यूम को साथ आप देख रहे हो, ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसने आपको तंग किया यहाँ, लेकिन क्योंकि एसएल आपने प्रीवियस लो के ऊपर रखा हुआ था, वो आप सरवाइव कर गए हुए हैं। शाबाश है। तो भाई जो 3 ट्रेड्स के अंदर सिर्फ एक जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या है कि बाय करते हुए एक हाई ब्रेक है और लो करते हुए एक, और सेल करते हुए एक लो ब्रेक है। ये चीज़ें आपकी क्या हैं, आपको बहुत आगे ले जाएंगी। अगर भी कुछ सवाल है आपका? हाँ जी, लिखे हुए हैं मेरे पास, नज़र तो नहीं आए कहाँ? ये क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ओके ओके, 3 सवाल हैं आपके, और ये लंबे चौड़ी की वजाहतें हैं। पहले आप पढ़ें ज़रा क्या है। प्राइस राइजिंग और ओआई राइजिंग की सिचुएशन में बुलिश होता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर हो तो सिचुएशन कुड बी बेरिश लिखनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में बुलिश कंसीडर होगा या बेरिश? गुड,
अदनान इसका जवाब देना चाहोगे? जी सर। हम तो सर वो जो डेली के सर जो लेवल रहते हैं ना सर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर रजिस्टर के पास है तो हम उसे ब्रिज रोकेंगे, कोई लेवल्स करना वही से ज़्यादा अफेक्ट करता है। नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि ओवरऑल प्राइस फॉल हो रही है, ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है, ठीक है ना? अगर इसके फार्मूले के मुताबिक जाए तो बेरिश कंडीशन बन रही है, मगर वो सपोर्ट के करीब है, तो हम इसे ज़्यादा वेटेज देंगे, इसे बुलिश फिर हाँ कंफ्यूजन में यहाँ चलिए पे मैं दूर होना मैं चाहिए। बताता हूँ। अच्छा सबसे पहले ये बुलिश की स्पेलिंग भी ठीक है। अच्छा दूसरा जो बात बताने वाली है, सबसे पहले मैं आपका सवाल दोहरा देता हूँ। सवाल ये है कि यार यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मुसलसल प्राइस ऊपर जा रही है और एक टाइम आया प्राइस यहाँ पर है और इधर से OI भी यहाँ पर है, तो OI भी बढ़ा और प्राइस भी बढ़ी, ये बुलिश है जी। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर क्योंकि लेवल निंजा में हम कौन सा देख रहे होते हैं, डेली का लेवल कौन सा देख रहे हैं, डेली, जिस तरह से हम कहते हैं कि इट कुड बी अ बेरिश, क्योंकि डेली के लेवल के अंदर इतनी जान होती है कि वो आपके पूरे ट्रेंड को शिफ्ट कर दे सकता है। ओके अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग की ना सबसे अलिफ बे क्या है, हमने लेवल पर कभी बाय नहीं करना। लेवल पर कभी, अगर ये वाकई ही बाय है और ये लिखा हुआ है और हमें अगर इसमें बाय में बैठना है तो कैसे बैठना है, अब सेल में बैठना है तो अब कैसे बैठना है, क्योंकि ये अब क्या होगी 50-50 सिचुएशन में बैठे हुए हैं। ओके अगर बाय हम सुबह उठे, हमें लगा ये 9 बजे, हमने देखा कि यार ये क्या है, बुलिश है, और मगर ये लेवल के ऊपर है। जब आपने अगर यूरो में बैठे हैं, लेट्स सपोज यूरो का जैसे लंदन सेशन 1 बजे मार्केट ना 12-1 बजे मार्केट क्या है इस टाइम तेज़ हुई है, तो आपने H1 के अंदर बैठ जाना है। आपने क्या बैठना है, H1 के अंदर मार्केट में आप देखोगे मार्केट क्या करी है, ये लेवल ब्रेक कर चुकी है। H1 में मार्केट क्या कर चुकी है, लेवल, और फिर आप देखोगे आपके पास एक केस है यार, यूरो भी आज यूरो का OI भी मैंने क्या देखा है, बुलिश था, तो इसने लेवल को क्या किया, यहाँ अब तोड़ दिया है। उसके बाद फिर आप अपना वही चेकलिस्ट के मुताबिक ट्रेंड बना के ट्रेड बाय करोगे। ओके मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वैसे फार्मूले के मुताबिक कंडीशन बेरिश बन रही है, मगर ये स्पोर्ट के बुलिश बन रही है, आप किस इसके मुताबिक बुलिश बन रही अच्छा है। चले इसके मुताबिक बुलिश बन रही है, हाँ। मगर वो रेजिस्टेंस के करीब है, तो वो रेजिस्टेंस के करीब होने की वजह से कुड भी बेरिश, यहीं पे कंफ्यूजन कुड भी जो है ना। मैंने वही जवाब दिया, आपने हाँ। सुना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, देखो आपने ये रेजिस्टेंस पर है और हमने कहा कि ये बुलिश तो है लेकिन लेवल पर है, तो हमने इसको क्या कहना है, 50-50 कर दिया कि यार ये बेरिश भी हो सकती है। हाँ जी, अब हम मोहतात हो गए हैं, हाँ जी, ये कुड भी लिखने से हम क्या हो गए हैं मोहतात हो कि हम बाय अन्य बाय अब यहाँ, नहीं मार सकते। अब उसका बाय का तरीका क्या है कि आप इसके सेशन के अंदर बैठो, अच्छा H1 में, H1 के, और उसके सेशन ओपनिंग टाइम पर बैठें। ठीक, इस पर कहाँ बैठेंगे, वहाँ जब ट्रेंडिंग शुरू होती है यूरो की, मैंने आपको बताया था 12-1 बजे ट्रेंडिंग क्या हो जाती है, सेल या बाय की ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है। अगर हमने बाय में बैठना तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट इस लेवल को क्या कर रही है, अभी H1 के अंदर ब्रेक की क्या करना शुरू हो गई है, ब्रेक शुरू हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, बाय करोगे। दूसरा, अगर मार्केट जैसे ओपनिंग हुई है यहाँ से पॉसिबल है यहाँ एसएल हंटिंग हो जाए, पॉसिबल है यहाँ क्या हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, 2 लो ब्रेक रहा के फिर हम क्या करें, इसे कम से कम M5 में भी अगर लो ब्रेक करते हो चलता है, क्योंकि आपके ऊपर लेवल का, आप अगर सेल में भी बैठोगे तो आपके ऊपर क्या है, लेवल का एज साथ है आपके, तो फिर आप क्या करोगे, लो ब्रेक रहा के सेल। ओके कुड भी बेरिश, आपको कंफ्यूज नहीं होना बल्कि आपने मोहतात हो जाना है कि यार लेवल पड़ा है, मैं बाय नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल सकती। ओके और ये क्लियर इंडिकेशन जब भी सेशन शुरू होता है, यूएस का होता है तो हाँ। 5 बजे, हाँ और अगर यूके का शुरू होता है तो 12 बजे। हाँ 12 बजे है। तो उसके में देख लेना है कि पहले घंटे में अगर वो उस लेवल को तोड़ के ऊपर जा रही है हाँ। तो फिर ये बुलिश है, हाँ बुलिश है। अगर वो उसके रिजेक्शन आ रही है और दो लो ब्रेक भी बेरिश, इट्स मीन कुड भी वहाँ पे हाँ। अप्लाई हो गया कि बेरिश और है। प्लस लेवल का एज आ गया, लेवल का एज। ओके ठीक। और बाद में मार्केट रुक जाती है,
लेवल्स में ब्रेक नहीं करती। जब तक ये दो सिचुएशन ना हो, क्या होगी, जब मार्केट लेवल पर है तो हमारी दो सिचुएशन क्या होंगी, या तो दो लो ब्रेक करे या फिर दो हाई ब्रेक। दो हाई ब्रेक। क्लियर हो गया? ठीक है सर। आगे न्यूज़ टाइम के मुतालिक पूछना था हाँ, कि पूछिए। न्यूज़ से एक और पहले ट्रेड करनी छोड़ दें। हाँ। ये मेरे इल्म में है। सवाल पूरा तो या न्यूज़ अपने आने के एक और बाद ट्रेड करनी चाहिए, यानी कि खबर आई है 5 बजे के टाइम पे, हमें 4 बजे 1 घंटा पहले उसकी ट्रेड करनी छोड़ देनी चाहिए, या 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ट्रेड नहीं करनी चाहिए, या कोई इसका और कोई? यार देखो, सवाल ये है कि 1 घंटे पहले क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर अगर न्यूज़ आने वाली है। अब यहाँ न्यूज़ से मुराद ये है, दो तरह की न्यूज़ होंगी, एक लो इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसे मीडियम इम्पैक्ट भी शामिल कर लें। ओके, जैसे आज की न्यूज़ है, सीपीआई की न्यूज़ है। अब सीपीआई की न्यूज़ 5:30 बजे है, 5:30 ठीक है, और हमें पता है सीपीआई अगर पॉजिटिव आता है तो डॉलर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हाइक करने का इनके ऊपर सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर आएगा। तो अब वो वीक नहीं होगा? एक सेकंड, अब पूरी मार्केट क्या है इस टाइम, वेट किसके लिए कर रही है? सीपीआई का। 5:30 बजे। अब जितना भी क्या कहते हैं बड़ा इन्वेस्टर्स होगा ना, वो कोशिश करेगा कि सीपीआई न्यूज़ के बाद ही कोई बड़ी सेलिंग या बड़ी बाइंग करूँ। कॉमन सेंस है कि जब एक बड़ी न्यूज़, बड़ा इवेंट आने वाला है तो मार्केट क्या करेगी? वेट करती है उस न्यूज़ टाइम का। अगर आप 1 घंटा, लेट्स सपोज ना, मार्केट 5:30 पे न्यूज़ है और आपको ये ब्रेकआउट मिल गया ऐसे, तो हमें पता है ये यहाँ क्या हो जाएगा, अभी रेंज बना लेगी। मोस्ट क्यों वेट करेगी न्यूज़ का। अब ये नहीं अभी इतनी बड़ी, यहाँ इतनी बड़ी सेलिंग शुरू हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है 1 घंटा पहले इतनी बड़ी सेलिंग हो जाए। क्यों? कि बड़ा इन्वेस्टर जो है वो पैसा इंजेक्ट नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हैं और लेट्स सपोज 2-3 घंटे, जैसे अब 12 बजे आपने ट्रेड ली और मार्केट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक आ गई है और न्यूज़ में 1 घंटा बाकी है, तो आप देखेंगे मार्केट लो ब्रेक नहीं करी, यहाँ रुक गई है, तो आपके लिए इंडिकेशन है कि यार न्यूज़ भी आ रही है, लो ब्रेक करना भी छोड़ गई है, तो फ़ौरन क्या करो, यहाँ से एग्जिट करो या ब्रेक इवन करो, हाफ क्लोज करो, ट्रेड मैनेज शुरू। अब आपकी स्किल्स क्या होगी? 1 घंटा पहले ट्रेड मैनेज करना शुरू कर दो, एसएल को ब्रेक इवन करो, लोड साइज हाफ कर दो, ठीक है, तो विन विन पॉलिसी पे चलोगे। ओके, अब 1 घंटा पहले न्यू एंट्री लेना आपके लिए थोड़ा सा क्या है, मैं अगर यूँ मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि आपकी बेनिफिट में नहीं होगा। 1 घंटा पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ट्रेड लेना क्या है, वो आपके हक में मोस्टली नहीं होगा। ओके, तो कोशिश करें, अगर 12 बजे ट्रेड लिया और 5 बजे न्यूज़ है तो इनफ है, कम से कम 4-5 घंटे का बीच में क्या है, और आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है तो मार्केट आपके हक में जल्दी करती है। और जब इस समय न्यूज़ इवेंट हो तो कोशिश क्या करें, लॉन्ग टर्म प्लान ना किया करें, आप कोशिश करो ओके अपने प्रीवियस लो तक, प्रीवियस हाई तक ट्रेड लेकर निकल जाओ। ओके, सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तीसरा, हाँ नहीं न्यूज़ हाँ रिलेटेड करें, क्वेश्चन सवाल करें कि अब बुलिश जा रही है, हाँ हमारी ट्रेड हमने लगाई हुई है 12 बजे, 2-2.5-3 घंटे के बाद बुलिश ही जा रही है, हाँ, अपने वो ट्रेंडिंग फिर शुरू हो गई। न्यूज़ आ गई है, वो उसके अगेंस्ट है। न्यूज़ कब आई? न्यूज़ 2.5 घंटे बाद आ गई ना, उसके अगेंस्ट, यानी कि जीबीपी के ना अगेंस्ट ओके, न्यूज़ आ आ गई, गई। वो बुलिश की बजाय रिवर्स कर देती है। और हता कि हमने जो ओपन इंटरेस्ट को रगड़ा था, देखने में बुलिश था जीबीपी का और अगेंस्ट यूएसडी के, तो फिर एक लम्हे के बाद देखे कि वो ना तो उसका जितना न्यूज़ का शायद उसकी इम्पैक्ट जितने लेवल की न्यूज़ हैवी होती है उतना पुल बैक करके ना उसके बाद दोबारा से ना अपनी बुलिश की तरफ, फिर ट्रेंड की तरफ। अच्छा, हैदर भाई का ना पहले सवाल मैं दोहरा देता हूँ। हैदर भाई कह रहे हैं यार देखो मैंने ट्रेड ली, मार्केट रनिंग शुरू हो गई, अब इवेंट आने वाला है, लेट्स सपोज 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद इवेंट आने वाला है, कोई भी हाई जीबीपी का उन्होंने मिसाल दी, तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब इवेंट आने लगेगा, क्योंकि जब न्यूज़ आएगी ना
तो उस न्यूज़ ने सबको रिवर्स कर सकती है। न्यूज़ क्या है, मार्केट की किंग है, वो ओपन इंटरेस्ट को, आपके टेक्निकल को, सबको क्या तबाह कर सकती है। ओके, तो पहली तो रीज़न ये है कि न्यूज़ आने वाली है, लेट्स आपने यहाँ से ट्रेड ली थी और अब न्यूज़ में अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी टाइम पड़ा है, तो आप फ़ौरन क्या करें, अपना ऐसा जो यहाँ रखा था ऐसा उठा के यहाँ रख दें या यहाँ रखें, और ट्रेड 0.1 की ली थी तो 0.05 को क्या करें, यहाँ क्लोज़ करें। ओके, अब मार्केट जब आती है, लेट्स सपोज न्यूज़ आपके अगेंस्ट है या हक में आए, उसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, कोई नई कंपेन, नया सेटअप ढूंढ कर बैठ जाएंगे। ओके, आगे ये था सर, क्या हम एसएल को अवॉइड करने के लिए एसएल के लेवल को बदल सकते हैं? अच्छा देखो, ऐसा जब बदलना है ना तो आपके पास फ़ंड बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपने $1000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने ना गोल्ड में ट्रेड ले लिया, लेट्स सपोज 0.01 की ट्रेड ली बाय, गोल्ड नीचे, फिर आपने 0.1 की ट्रेड ली, गोल्ड नीचे, फिर आपने 0.1 की ट्रेड ली, ऐसा नहीं लगा रहे आप। इसका मतलब यह है कि आप 1000 के अंदर शायद आपके अंदर बैकअप है बड़ा ना, जब आप ज़रा अकाउंट 70-80% उड़ेगा, ठीक है, आपने $1000-2000 और डिपॉजिट कर देंगे। एसएल वो ना लगाए जिसके पास फ़ंड बहुत ज़्यादा हो। एसएल हमेशा वही लगाते हैं जिनके पास फ़ंड लिमिटेड होता है। उन्होंने पता है कि यार मैंने 1% रिस्क लिया, बाकी 99% मैंने सेव रखना है, बाकी 95% मैंने सेव रखना। जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो एसएल ना लगाए, मसला नहीं, ठीक है, बढ़ाता रहे, ठीक है। एसएल वही लगाएगा जिसके पास फ़ंड लिमिटेड है, और मुझे नहीं समझता कि यहाँ कोई भी ऐसा बैठा हुआ है जहाँ जिनके पास बहुत ज़्यादा फ़ंड है, ठीक है। तो एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के साथ चलना बहुत ज़रूरी है जब आपके पास फ़ंड लिमिटेड हो। ओके, आगे बस यही 3 क्वेश्चन। चलें, आ जाएँ अली, थैंक यू। अच्छा हैदर भाई, मेरी तरफ से आलमोस्ट डन है आप, ठीक है। तो आपको मैं एक फॉर्मल अनाउंसमेंट भी ग्रुप में भी कर दूंगा और यहाँ भी बता रहा हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, देख लें, तो ट्रेडर्स टैग की तरफ से आपको कंग्रेचुलेशन के लिए क्लैपिंग हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन के बाद आप एक रिव्यू भी हमें देंगे कि किस तरह से ये जर्नी आपकी शुरू हुई। अब आप अपना अकाउंट संभालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। तो आपके फ्यूचर के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाबी दे। जो 6 मंथ पहले आपने जो ख्वाब देखे थे, तो उस ख्वाब से पहले मैंने कहा ख्वाबों को पूरा करने के लिए पहले आपने अपने 6 फुट के ऊपर काम करना है। तो आप अपने आप को आपने पॉलिश किया। ये चार्टिंग क्लास, आज ये 8वीं चार्टिंग क्लास है, तो ये रिकॉर्ड भी है आपके पास। उस अच्छा, इस सर्टिफिकेशन के बाद भी अगर आपको कोई मुश्किलें पेश आती हैं, कुछ नहीं फिर भी आप मोर देन वेलकम, आप टाइम लेकर आ सकते हैं। चलिए, चलें अली के चार्ट स्टार्ट करते हैं। जी अली, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है, ठीक हो आप? सर वो जो है ना बाय हैंड सर वो जो है मिस हो गया मुझसे, पेपर भी जो है ना वो कोई नहीं, इनफ। असल चीज़ है कि आप आपका हाथ चलना चाहिए इन चीज़ों पे। मैनुअल क्लोज हो रही हैं, ऐसे लिपि ध्यान से नहीं रखते। सपोर्ट सर कितनी है सही कैसे होती है? चलो मैंने पहले मुझे बताएं, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सर कर इनको डेली पढ़ते भी होते हैं आप? जी सर। हैं, जी सर। अच्छा भाई, इसको पढ़ना नहीं छोड़ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। गोल्ड का चार्ट चल, प्राइस फॉलिंग, ऑयल राइजिंग, ओवर साइज बार आपने किसको लिया हुआ है यहाँ? इन दोनों को मिलाकर ये और फिर आप ना जब ओवर साइज बार लेते हैं ना, ओवर साइज बार का बिहेवियर ये होता है कि उसको यहीं से ही उठाते हैं, सेलिंग यहाँ से करते हैं।
लेकिन सर कहते हैं ना एज से फिर भी नहीं, जब ओवर साइज बार का देखो आपको, आपने 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स किया होगा, मैं बाद में बताता हूँ। जी जब ओवर साइज बार है ना, इसका मतलब क्या है, किसी एज से बैठो। ओवर साइज बार है, इसका क्या मतलब होगा, एज से बैठो। फिर अगर आप इसको ओवर साइज बार नहीं कह रहे, फिर आप इसको दूसरी तरह ट्रेड करोगे। अब ये आपका यहाँ एक रेंज सेटअप बन गया प्रॉपर। जी सर ओवर साइज बार है, अभी ओवर साइज बार तो ना हुई ना, ये क्या हो गया आपका 1 2 3 और 4, ये आपका क्या हो गया, शाबाश, कमाल की ट्रेड थी। एसएल प्रॉपर था, टीपी बीट प्रॉपर था। प्राइस राइजिंग ओवर, ये कहाँ से प्राइस राइज कर रही है, ये अब थ्रस्ट नहीं बना हुआ। नहीं, हमने कहा था कि जब भी अब थ्रस्ट बनेगा तो क्या होगा, मार्केट क्या होगी, बेरिश होगी। सर जो है ना, सर जो है लिखा था हमने ना, लिखा भी हुआ है बेरिश में, ठीक है। नहीं दोनों में सर वो जो है ना सर जो है ना बेरिश ही बनता है। वो एक अच्छा, मुझे ना ये डॉलर इंडेक्स वाली फाइल ले लेना आपकी ना, सर जो मिक्स ही बना है। हाँ मैं आपको, मुझे याद करना, मैं आपको भिजवा दूँ। स्क्रीनशॉट सर जो है ना जरा फोटो से वो सबसे ट्रेड घुमा दिया, ट्रेड कैसे लिया, ये सर यहाँ से ट्रेंडिंग में ट्रेड ले गया ये। वो सर वो सर जो है सर दूसरी वीडियो सर वो से कैमरा सर बनता एंट्री कहाँ पे है, सर एंट्री ली हुई है सर जो है ना, सर जो है गलत है एंट्री, गलत है एंट्री। आपकी ये कहते तो मैं मान लेता, सर एंट्री बनती थी लेकिन गलत है एंट्री, गलत है। आपको पता ही नहीं एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री सर जो थी ये सर बनती थी वाली लेकिन सर ये हाँ, इससे पीछे नो डिमांड भी बनती है। चल थोड़ा सा लेट हो गया था। ये कॉन्सेप्ट ओवर साइज बार वाला मुझे समझ नहीं आया, कौन सी ओवर साइज बार है, आगे से होगा कौन सी ओवर साइज बार है, मुझे बताओ ज़रा। ओवर साइज बार कौन सी है, खुद से ही ट्रेड ली हुई है। ओवर साइज बार बताओ क्या है। पेपर सर वो जो है ना मिक्सर हो गया सर जो है ना, एक सर फर्स्ट स्क्रीनशॉट है अच्छा। 15 का, वो सर मिस हो गया। चलें, इसको ये गलत है ट्रेड ना, आपकी चेकलिस्ट के मुताबिक नहीं है ट्रेड, 15 सर वो था वो सर मिस हो गया। प्राइस फॉलिंग प्राइस, ओके। ये पता नहीं आपने डॉलर इंडेक्स के साथ क्या किया है, चार्ट ही सही नहीं डिस्प्ले करा रहे। वेरी गुड। किसके ऊपर सेल कहाँ किया है, सर आगे होगा ये सर एंट्री गलत है एंट्री गलत है। गलत है बस सर आगे होगा। नहीं एक सेकंड ना, एक सेकंड खुद देखो, आप खुद कहोगे सर ये क्या कर दिया मैंने, ये बाई किया सेल किया है, सर ये सेल किया सेल किया, ओके। किसके ऊपर सेल किया है, सर इधर ब्रेक सेल किया नहीं, नहीं। मेरे किया था लेवल के अंदर आ गई ना दोबारा, रिजेक्शन तो नहीं हुई, जी सर नहीं समझ आई। सर समझा आ गया दोबारा उसमें आ गया देखो ना, वॉल्यूम ने क्या किया, इसको दोबारा अंदर ले गई है ना, तो ये फिर अगर आप अब बाय करने सेल करनी है तो अब इसको क्या करो, यहाँ दोबारा तोड़वा के दोबारा ट्रेड लो। आगे से होगा अच्छा दूसरा ये क्या है पड़ा हुआ, लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल, ओके। अगर ये वाकई ही अगर इतना अच्छा लेवल ब्रेक हुआ था तो मार्केट ने क्या करना चाहा था, यहीं से रिवर्स होकर निकल जाती। क्या ख्याल है, सर वॉल्यूम सर आगे आएगी और उसके बाद सर वो जो है ना दोबारा चलेगी उसमें लेवल में, तो ट्रेड गलत हो गई ना। जब भी ब्रेकआउट के बाद मार्केट रेंज कर जाए तो दोबारा ब्रेकआउट कराओ, नहीं समझ आई। ये देखो दोबारा सर दोबारा उसको करेंगे हाँ, लेवल पे। अब देखो और ख़ुद देखो ना, ये एंट्री देखो, ये ब्रेकआउट हुआ है, जी सर ओके, कितना खूबसूरत पुल बैक हुआ है, और ये अब थ्रस्ट, इसका मतलब ये लेवल रिस्पेक्ट हुआ है, जी सर इस लेवल से रिजेक्शन हुई है, ये लेवल क्या हुआ है, रिस्पेक्ट करो। यहाँ से आपकी ट्रेड ज़्यादा बेहतर थी, सारा जूस निकला पड़ा ट्रेड का, आपने यहाँ आके आपको याद आया वो सेल करें। ये ट्रेड क्या थी आपकी, आउट क्लास ट्रेड थी ये वाली, यहाँ से कैसे, क्योंकि प्रीवियस ब्रेकआउट था। यहाँ क्या हुआ है, अगर ये लेवल वाकई ब्रेक हुआ है तो इसको
यहाँ से एक रिजेक्ट होना चाहिए था। लेकिन सर वो कितना ब्रेक किया था इसने इसको ना बाद में। हाँ ब्रेक तो हुआ है, मैं नहीं कह रहा नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल इस सिचुएशन में क्या हुआ है, आप गड़बड़ है। सेलेक्ट नहीं कर पाए, खुद देखो ना सेलेक्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल सर गड़बड़ है इसमें। ठीक है, फिर इसलिए आपको मैनुअल बंद करनी पड़ गई। कितनी पुअर ट्रेड ली है, खुद देखो, मैंने खुद देखो ना, अब देखो अली, ये देखो ये लेवल क्या करवाया आपने, करवाया है यहाँ से यहाँ तक। मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है हमारा 100% होता है। यहाँ तक आपकी ट्रेड कहाँ से लगी होनी चाहिए थी, ये कम से कम यहाँ पर तो हो। इतना बड़ा एसल क्या किया आपने ओपन करके रखा। मैं M5 के मुताबिक बता रहा हूँ, आपने कहाँ से इसको लेवल ब्रेक क्या करवाया है, ये सारा लेवल ब्रेक हुआ है ना, ये प्रीवियस लो भी ब्रेक हुआ है, तो एंट्री कहाँ पे थी, इन एरियाज़ के ऊपर थी ना। आपने क्या किया है, और दूसरा ये देखो ना, ट्रेड गलत है, ये ट्रेड गलत है। H1 दिखाओ कहाँ है, पीछे पीछे? ये सर H1 सर हाँ। से ही बनता है अब देखो ना H1 में ना भी 35 मिनट पड़े हैं इसको। कभी में। हाँ H1 में क्या पड़ा, H1 में अगर आप H1 के अंदर बैठे हो तो H1 में क्या पड़ा हुआ है, 35 मिनट पड़े हैं। तो इसको क्या कराओ, कम से कम ये ब्रेकआउट क्या करो, जब ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कहाँ लेनी होती है, 50 और 100 के अंदर अंदर लेनी है। जी सर। अब आपने क्या किया है खुद देखो ना, इंसाफ किया है ट्रेड के साथ। एक तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, दूसरा मैंने आगे बताया भी है कि जब सर कितना सब जो है ना स्पीड से सर वो ना सर वो नहीं चाहिए स्पीड से नहीं से सर नहीं चाहिए। ट्रेड हमारी ये होगी, ब्रेकआउट की जो ट्रेड है ना, लेट्स सपोज H1 का ब्रेकआउट है ना, तो कोशिश करो एंट्री यहीं H1 में आपको आप थ्रस्ट मिल शेकआउट या आप थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन सर जो है ना सर जो है ना वो नहीं किया ना रिटेस्ट नहीं किया। हाँ रिटेस्ट नहीं किया ना, वो उसके अंदर तो फिर वो ट्रेड नहीं लेनी, फिर वो ट्रेड नहीं लेनी। ज़रा सब्र की और उस टाइम की और चार्ट देख लो, ठीक है सर। मज़ेदार नहीं थी ट्रेड ये भी। खुद देख क्या हो गया है, कहाँ पे ट्रेड खोलिया भाई, अब वो नजर आ रहा है कहाँ पे खोली हुई है, लेवल पे। ओके, और उसके बाद पीछे रह क्या गया है, आगे लेवल है और इतना बड़ा एसल खुला हुआ है। ट्रेड अच्छी ट्रेड क्या थी, आप यहाँ से बैठ जाते, कम से कम ऊपर जाने का एरिया तो होता ना, आप खेलने का एरिया ही नहीं है आपके पास। खुद देखो सर ब्रेक किया उसको लेवल में उसने। मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो लेकिन सर वो था लेकिन वो उसका ना ब्रेक मिस्टेक को समझो, मिस्टेक को समझो। मिस्टेक जो कह रहे हैं ये लेवल लगाया है जी सर। और यहाँ पर आपने ट्रेड खोल, तो इसके मुताबिक अगर आप ये एरियाज क्या थे आपके, क्योंकि पीछे एक हाई ब्रेक हुआ पड़ा था, जैसे हैदर ट्रेड ले रहा है जी सर टेस्ट भी किया उसने और फिर रुकी है, होल्ड किया इस प्राइस को, वैल्यू दिया उसने जी बस। ओके, सारा जूस निकल गया, लेवल करीब है, आपको याद आ रहा है क्यों। फिर ये देखो ना, ये क्या पड़ा हुआ है इधर, कितना बड़ा लेवल, और वहीं पर आपने क्या किया है। सर कितना ये सर देखना ब्रेक किया होगा इस लेवल को जो आपने किया ना अभी मेंशन ब्रेड वाला उसको सर क्लियर ब्रेक चेक अभी 1 घंटा 32 मिनट पड़े हैं काके इसको। ब्रेक हम तब कंसीडर करेंगे जब क्लोजिंग हो जाए, ब्रेक क्या करेंगे, आओ H1 दिखाओ, ये H1 है, H1 का ब्रेकआउट है तो पुल बैक कहाँ है, खुद बताओ, पुल बैक है इधर, H1 के ब्रेकआउट में पुल बैक नहीं है, फिर किसके अंदर है, एंट्री देख लेते हैं, एंट्री कहाँ पर है, एंट्री ये वाली होती है, बताओ कौन सी एंट्री है,
अगर इसको नो सप्लाई लेना भी है तो यहाँ एंट्री होती है। काफ़ी क्या किया आपने, डायरेक्शन आपकी ठीक थी लेकिन ट्रेड की पोजीशन आपकी बहुत पुअर है, क्योंकि ऊपर क्या पड़ा था, लेवल पर। वो सब मैंने वो जो है ना ये था इसको मेंशन भी किया है, लेकिन सब कितना उसे ब्रेक किया है। मेरे से बात है कि अगर जो है ना यहाँ से होगी ना वापसी होगी मैं काट दूँगा, जैसे उसने ब्रेक किया है उसके बाद से उसे मूव नहीं किया। ट्रेड मूव करेगी, ट्रेड मूव कर गई, लेकिन जो चेक लिस्ट है वो क्या है, वो सर पास हो गया। बस जब आपको पता हो ना यार जो मेरे पास लिखा हुआ है ना, और उसके ऊपर मैंने 100 ट्रेड्स की प्रैक्टिस की हुई है सर, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना, उस ट्रेड को होल्ड करना आपके लिए बहुत इजी है। हर उस ट्रेड को होल्ड करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाना मुश्किल है जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की और जो टीचर ने आपको बताई नहीं है। अब खुद देखोगे ना, जब अभी आपने आज 8वां वीक है अली, आप देखोगे कि जो चीज़ चेकलिस्ट में लिखी हो, जो टीचर ने बताई है, उस ट्रेड को होल्ड करने का मज़ा आता है कि नहीं आता। जो आप अपने रंग बिरंगे तरीके लगाते हो तो उससे क्या होता है, फ़ौरन ही कहता है अब क्लोज़ करो यार, खैर है अगली बार ठीक ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो अली ट्रेड कोशिश की है, ठीक है, लेकिन क्या जो चीज़ बताई गई ठीक है गलत हो गई ट्रेड। पहले ये रिकैड देखें। हाँ देखो ज़बरदस्त ट्रेड है, देखते ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम आपके हक में है। असल थोड़ा सा ऊपर प्लेस होना चाहिए था, हैं असल यहाँ देखो ना, असल कहाँ आना चाहिए था आपका, हैं ये असल नहीं था, आपने असल यहाँ क्यों रखा है, खुद बताएं ना, असल यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये अचवानी नहीं था। ओके, फिर ये इसका एंड में क्या हुआ, नीचे आई थी, ऊपर निकल गई, कोई मसला नहीं, ट्रेड बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर ऐसी ट्रेड्स को अपने सामने रखना, जब भी रेंज के एसल्स है ना, मैंने कहा आप क्या करो, अपने सामने रखो, आपको कुछ ना कुछ इसमें क्या लगेगा, ढूंढो यार, क्या यार ये नहीं, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले ये देखो यार, ये वो फॉलो थ्रू पूरा हो रही है रेंज, हाँ हो रही है, वॉल्यूम मेरे फेवर में था, ट्रेड अच्छी है, ओके। वहाँ पे मार खाइए, ये जो तीसरा टच है ना नीचे वाला, ये नहीं नीचे वाला जहाँ यहाँ ये इसने पूरा प्रॉपर उस जैसा फॉलो थ्रू नहीं हुआ, हाँ। लेकिन ये ट्रेड फिर भी मैं इसको पास कर रहा हूँ, इस ट्रेड क्योंकि पास है, क्योंकि पूरे वॉल्यूम्स आपके अगेंस्ट फेवर में थे सेल के। ऐसे ही मैंने कहा यार आप 10 ट्रेड्स लोगे ना, 6-7 ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव ही जाएंगी, ओके। कोई मसला नहीं, ट्रेड असल हो गई है ना, कोई मसला नहीं, ट्रेड अच्छी थी, जो चेक लिस्ट के मुताबिक ट्रेड थी। ऐसी आपने पहले भी ट्रेड ली हैं, अब खुद देखो ना, अब पता है आप थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर रहे हो, आप इसको लेवल कहते हो तो टीपी यहाँ क्या कर रहा है, अगर करेगा नहीं ऐसा नहीं करना, आप इसी लेवल लगाओ ही ना, अगर ये टीपी है ना इसका मतलब आप इसको आप कहोगे यार ये लेवल नहीं है, फिर ठीक, अगर ये लेवल है तो फिर आप ये तो आप ऐसे करते जैसे आंख देखी मक्खी निकल रहे हो खुद ही कि यार लेवल है, खैर है, मैं बाईपास करता हूँ। बाकी इसमें भी अच्छी चीज़ वो है हैदरबी वाली, क्या है आपका, क्या है इसमें एक हाई ब्रेक किया हुआ है, क्या कराया हुआ है एक, अब खुद देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, एक हाई ब्रेक करके बाय करो तो ट्रेड आपकी क्या होती है, वर्क। कोई सवाल है मुझे? चलिए, क्योंकि अली अब साइप्रस जा रहे हैं काम करने, तो अली आप पहले दिन से ये दिन आज काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं आपकी, तो आपको भी मैं सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट पता है आपने क्या करना है, अपनी लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग मिस्टेक्स में ये रूल लिखना है कि मैं कम से कम जब बाय करूँगा तो एक हाई ब्रेक करा के बाय करूँगा, सेल करूँगा तो एक
लंबे चौड़े थीसिस में ना जाओ, सिर्फ मोटी बात को क्या करो आज। ये वीडियो जब अपलोड होगी तो हैदर भाई के वो चार्ट्स भी आप देखोगे तो आपको पता लगे यार हमसे ढीला ढीला बंदा लगता था, हम तो इससे अच्छा काम, मेहनत भी शायद आप इससे ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उसने एक बात को अपने जहन में क्या किया हुआ है, पकड़ के आपसे आगे निकल गया। ठीक है, तो इंशाअल्लाह सर एक सवाल करना चाहूँगा सर, वो जैसे अली जी सर। तो अली आपको भी मैं फॉर्मली एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ से डन है। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि अली अब आप अपने अकाउंट को क्या कर सकते हो, संभाल सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो मैंने लिखा है ना, इसमें ये लिखा है कि पहली चीज़ आपको VSA मेथड के ऊपर कमांड है। ओके, और ये आते आते आएगी, अभी भी VSA अब जितना करोगे ये कम ही है। आपको मार्केट सेंटीमेंट्स का पता है कि सेंटीमेंट्स, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है, टेक्निकल का क्या मतलब है, मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब है। ये आपकी सतून है आपकी चीज़ों को। ये जो क्या कहते हैं अली, जो आपने डेमो ट्रेड में असूल रखे हैं अपने, इसको मज़ीद पॉलिश करो, इन्हीं के ऊपर स्टिक रखो, अपनी चेक लिस्ट को देखो, तो आप बाहर जाकर भी जो है ट्रेडिंग के हालात तो और भी ज़्यादा साजगार हैं। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। ये पता है यहाँ जो भी बैठा हुआ है 6 मंथ की एक जर्नी गुजार के आया है, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये मैं आपको ईमेल भी कर दूँगा सर्टिफिकेशन सारी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।